अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सैयद रज़ा गिलानी आपको अपने चैनल में एक बार फिर बहुत सारा खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो हम काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि मुल्क की हालात आप समझ सकते हैं कि बड़े पेचीदा हुए थे, इसलिए कहीं बाहर आना जाना हमारा नहीं हो सका। तो काफ़ी गैप पड़ गया है वीडियो अपलोड करने में। लेकिन ये जो वीडियो हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं, ये बड़ी स्पेशल, बहुत ही नायाब वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम इस वक्त ये जिस जगह पर मौजूद हैं, ये तकरीबन आज से 6000 साल पुराना पॉइंट है। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले ये पॉइंट, ये जगह, यहाँ पे ज़िंदगी आबाद थी। तो बहुत ही पुराना, बहुत ही ये नायाब पॉइंट है, जहाँ की हम आपको आज सैर करवाने जा रहे हैं, जहाँ का हम तारुफ करवाने जा रहे हैं आपको। तो हमारे साथ चलते रहिएगा हर कदम पर, और हम आपको बताएंगे इस ख़ास जगह की डिटेल, इसका नाम और इसकी ख़ास बातें। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम तलुम्बा शहर में मौजूद हैं। ये शहर लाहौर से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कहा जाता है कि ये 6000 साल पुरानी इसकी सकाफत है। उसके अलावा यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी कबल यहाँ पर ज़िंदगी आबाद थी। ये जगह जो थी मौजूद थी यहाँ पे, तो बहुत पुरानी इनकी तारीख़ है। लाहौर से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर है। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में ये शहर मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि किसी ज़माने में बुराई बहुत ज़्यादा आम हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब के थ्रू ये जगह, इस ज़मीन को उलट दिया था। यहाँ पे रहने वालों पर खुदाई अज़ाब आया था, जिसकी वजह से ये ज़रा देखिए आप, यहाँ की क्या हालत हो चुकी है। ये जो आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कभी शहर हुआ करता था यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर बहुत सी पुरानी सकाफत, बहुत ज़्यादा पुरानी निशानियाँ मौजूद हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर एक शेर रहा करता था, अभी भी उसकी छोटी सी रहने की जगह यहाँ पर मौजूद है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आपको इस शहर के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री जितनी पुरानी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहा जाता है कि इस शहर को उलट दिया था अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब के थ्रू। तो अज़ाब याफ्ता ये जगह है, यहाँ पे शहर हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ निशानियाँ रह गई हैं। जैसा मैंने बताया कि एक शेर रहा करता था यहाँ पे, तो अब उसकी गार रह गई है। यहाँ पर गार भी क्या, वो मतलब छोटा सा एक पॉइंट है, अभी आपको हम दिखाते हैं। वहाँ पे कभी शेर की गार हुआ करती थी। तो उसके अलावा पुरानी सकाफत की अभी भी कुछ निशानियाँ मौजूद हैं। जैसा कि ये ज़रा देखिए, यहाँ पर ये कच्चे बर्तन, ये पुरानी सकाफत, ये देखिए ज़रा ये। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ये पुराने बर्तन कच्चे, और ये सुर्ख रंग के बर्तन, ये बिखरे हुए हैं जा बजा। तो बहुत पुरानी सकाफत है ये यहाँ। दोस्तों, मेरे बालों को आपने बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मेरे बाल बिल्कुल मुझसे संभाले नहीं जा रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक शेर रहा करता था किसी ज़माने में, तो उसकी गार है यहाँ पर। तो चलिए आपको पहले उस शेर की गार दिखाते हैं।
जी तो दोस्तों ये गार है उस शेर की। इसके आगे तक भी ये देखिए यहाँ पे काफ़ी मतलब आगे गहरी और काफ़ी ये लंबी गार है। तो ये ज़रा आप इसका मुलाहजा कीजिए। ये यहाँ पर एक सांप अभी बैठा हुआ है, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। मैं जूम करता हूँ अगर आपको नज़र आए तो। ये देखिए ये मेरी उंगली के बिल्कुल सामने ये चमक रहा है। तो ये सांप है दोस्तों। अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा और वहाँ पे अंधेरा बहुत है, इसलिए ये वाज़े नहीं हो रहा मुझसे। तो बहरहाल ये उस शेर की गार है जहाँ पे कभी एक शेर रहा करता था, और शेर भी नहीं बल्कि बब्बर शेर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहर तलुम्बा में हम मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त तलुम्बा शहर अब थोड़ा हट के आबाद हो गया है। लेकिन असल में पहले यहीं पर आबादी हुआ करती थी। जब से अल्लाह ताला का अज़ाब आया है उसके बाद ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई है। लेकिन यहाँ की मकामी ज़बान में इस जगह को भीड़ कहा जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पर आएँ कभी तलुम्बा शहर में, तो आप कहीं से भी पूछ सकते हैं कि पुराना भीड़ कहाँ पर मौजूद है। तो वो ये जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि अल्लाह ताला का किसी ज़माने में अज़ाब आया था। तो और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसकी सकाफ़त इसकी बहुत पुरानी सकाफ़त है। तो ये भी सुनने में आया है, कहा जाता है कि बैरूनी हमला आवर जब कभी शहर मुल्तान को फतह करने के लिए आते थे तो वो पहले यहीं पर तलुम्बा शहर में ही अपना कब्ज़ा जमाते थे। उसके बाद यहाँ से मुखबर मुल्तान जाते, वहाँ की ख़बरें लेके आते और फिर वो यहाँ से मुल्तान में हमला करते थे। तो इस तरह की हिस्टोरिकल बहुत सारी बातें इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें अब बताते जाएंगे। दोस्तों इस शहर की एक और स्पेशल बात मैं आपके सामने ज़रा बताता चलूँ। कहा जाता है दोस्तों कि फ़िरौन मिस्र जितने भी हुए हैं उनमें से एक फ़िरौन मिस्र सिसातिर के नाम से था। तो वो इस शहर को देखने और फतह करने की नीयत से यहाँ पर आया था, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इल्मी दरसगाहें मौजूद थी, जहाँ पर उस ज़माने में मतलब कि टॉप किस्म की दरसगाहें थी। तो जहाँ इल्म तिब, फल्कियात, उसके अलावा आदात का इल्म और बातनी इल्म, ये सारे अलूम सिखाए जाते थे। तो सिसातिर जो फ़िरौन मिस्र था उसने यहाँ पर आकर अपने लोगों को ये उलूम सिखाए, और उसके बाद रिवायत में है, कहा जाता है कि उसने यहाँ के जो वो मदरसे थे वो और उसके अलावा जितने असातिज़ा थे जो इन उलूम के ऊपर अबूर रखते थे उन सब को उसने मार दिया, और जो मदरसे थे उनको जलवा दिया था। लेकिन अपने आदमियों को उसने यहीं से उलूम सिखाए थे। ये मैं फ़िरौन मिस्र की बात कर रहा हूँ, क़ब्ल मसीह। दोस्तों आखिर पे आपको एक लास्ट बात इस जगह की स्पेशल मैं और बताता चलूं कि ये शहर बहुत ही बड़े स्कॉलर, बहुत ही बड़े आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का भी यही शहर है। वो भी इसी शहर में रहते हैं। उनकी रिहाइश और उनकी जो कदीमी मस्जिद है वो भी इसी शहर की है। यहीं पर वो क़याम पज़ीर हैं। तो ये भी
बहुत बड़ी बात है, बल्कि मैं यूं कहूं कि इस शहर की इज्जत बढ़ा देती है ये बात कि मौलाना तारिक जमील साहब इस शहर से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल आखिर में मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शेर रहता था, उसकी गार दिखाई, फिर उन्हें मिस्र ने यहाँ पर आकर जितनी भी तबाहियाँ मचाई, जितने असातिज़ा उसने शहीद करवाए, उसके अलावा मदारिस जितने भी थे वो उसने गिरवाए, और उसके अलावा दौर बदलता गया और उसके बाद यहाँ पर जितनी सकाफ़तें पलती बढ़ती रहीं, और उसके बाद खुदा का अज़ाब कहने में आया है कि यहाँ पर आया था, तो वो सारी सकाफ़तें अल्लाह ताला ने उलट दी और वो ज़ेरे ज़मीन चली गई। तो कितनी ही ज़िंदगियाँ कभी यहाँ पर आबाद थी, कितने हज़ार साल पहले यहाँ पर कौन जिंदा था, कौन मौजूद था, कितनी ज़िंदगियाँ यहाँ पर हुआ करती थी। तो अब वो सारी ज़िंदगियाँ इस मट्टी के साथ ज़ेरे ज़मीन चली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर, ये सारा मंज़र जहन में लाकर मुझे अपनी एक गज़ल के कुछ अशआर याद आ रहे हैं जो मैंने ज़िंदगी के ऊपर ही लिखी थी। तो वो मैं आपकी नज़र आखिर पे करना चाहता हूँ और उसके साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। तो ये गज़ल दोस्तों मैंने ज़िंदगी के ऊपर लिखी है। ज़िंदगी उर्दू में किस तरह लिखते हैं, जे नून दाल गाफ और ये छोटी है, तो इस तरह लिखते हैं ज़िंदगी। अब आपने याद रखना है, जे नून दाल गाफ ये 5 हरूफ से बनती है ज़िंदगी। तो अब ज़रा सुनिए मेरे चंद अशार कि ज़िंदगी क्या है। जे से वो ज़ख्म के जिसका नहीं कोई मरहम, नून से नाला अंदोह गमो रंजो अलम, दाल से दागे हिजर फुरकते जा का आलम, गाफ से गिरिया खून सूदो ज़या का मौसम, और 5 हरफों में ये इस तरह से बट जाती है, ये से यादों की सजाओं में ही कट जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और मैं मशवरा दूंगा कि जब भी आपका डिस्ट्रिक्ट खानेवाल या मुल्तान साइड पर आना हो तो आप लाजमी शहर तलुम्बा में आकर, मकामी ज़बान में इस एरिया को भीड़ कहा जाता है, तो इस भीड़ की आप आकर लाजमी ज़ियारत करें, इसको देखें। और ये यहाँ पर बहुत सारी पुरानी सकाफत, जैसा कि ये बर्तन और ये सारी चीज़ें, शेर की गार, वो आप यहाँ से कहीं से पूछेंगे तो आपको इंशाल्लाह बता देंगे यहाँ के मकामी लोग। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।